17 नवंबर 2012 मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रह रहा एक फिशरमैन जो है सैल्वाडोर एल्वारंगा अपने दोस्त एजिक्वेल कोर्डोबा के साथ एक छोटी सी नाव में मछली पकड़ने के लिए मार्शल आइलैंड से समंदर में जाता है। समंदर भी वो जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ये पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप अर्थ की सारी जमीन, डेजर्ट, आइस, माउंटेन, रिवर जितना भी कुछ है इन सबको मिला भी दोगे तो ये भी सब इस पैसिफिक ओशियन से छोटा ही रहेगा। लेकिन एल्वारंगा का प्लान था कि वो दोनों पोर्ट से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन में 30 घंटे बिताएंगे। अच्छी मछलियां हाथ लगी तो ठीक, वरना घर को वापस लौट आएंगे। और वो अपने साथ सिर्फ इतने ही समय का खाना लेकर गए थे। अब अगर सब कुछ एल्वारंगा के प्लान के हिसाब से चलता तो आज आप ये कहानी नहीं सुन रहे होते, क्योंकि अब आगे जो एल्वारंगा और कोर्डोबा के साथ जो हुआ वो उन्होंने अपने सपने में तक नहीं सोचा था, जिसे सुन के आपका दिल दहल जाएगा और आपको लाइफ का एक ऐसा सबक सीखने को मिलेगा जिसे आप कभी भुला नहीं पाओगे। अपने इस रास्ते पर चलते हुए एल्वारंगा को पता चला कि धीरे धीरे हवा का बहाव तेज हो रहा है। कुछ टाइम बाद हल्की हल्की बारिश भी होना शुरू हो गई, लेकिन एल्वारंगा इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया हवा और बारिश और तेज होती गई। एल्वारंगा को लगने लगा ये रिस्क उसे बहुत भारी पड़ेगा, पर वो फिर भी आगे बढ़ता गया। कोर्डोबा डरने लगा। वो बार बार एल्वारंगा को वार्न करता रहा कि आगे जाने में बहुत खतरा है, लेकिन एल्वारंगा ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो आगे बढ़ता रहा और फिर जमीन से कहीं 80 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद एल्वारंगा को रियलाइज होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हवा और बारिश इतनी तेज होती जा रही थी कि जैसे कि वो सीधा तूफान की ओर जा रहा था। एल्वारंगा और कोर्डोबा पैनिक कर जाते हैं और तुरंत अपनी नाव को वापस मोड़ने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, पर अफसोस तब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी नाव तूफान की चपेट में आ चुकी थी। करीब 100 गैलन जितना समुद्र का पानी उनकी नाव में भर गया था। उनकी नाव डूबने से कुछ पल ही दूर थी, पर दोनों ने बिना समय बर्बाद किए बाल्टी से पानी बाहर निकालना शुरू किया। जैसे तैसे तूफान में भटकने के बाद उन्होंने अपनी नाव को मोड़ के इस तूफान से बाहर निकाला और वापस मार्शल आइलैंड की ओर जाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे वो समुद्र के किनारे के पास पहुंचने ही वाले थे, उन्हें दूर से माउंटेन दिखना शुरू हो गए। तभी उनकी बोट की मोटर अटकने लगी और कुछ देर बाद एकदम से बंद हो गई। इस टाइम उन्हें पता चला कि उनकी नाव का तेल खत्म हो गया। एल्वारंगा ने फौरन अपना फोन निकाला और अपने बॉस को फोन करने लगा। विली, हमारी मोटर खराब हो चुकी है। विली ने रिस्पॉन्स करा, शांत हो जाओ कैप्टन और अपने कोऑर्डिनेट्स बताओ। हमारे पास जीपीएस नहीं है, एल्वारंगा ने कहा। तभी विली ने ऑर्डर दिया, कोई बात नहीं, अपना एंकर डाल दो और जहाँ हो वहीं रुक जाओ। इस मोमेंट एल्वारंगा को याद आया कि वो निकलते समय एंकर लाना भूल गया। एल्वारंगा बोलते हुए, हमारे पास एंकर नहीं है, प्लीज जल्दी आकर हमें बचाओ। विली ने कहा, ओके हम आ रहे हैं। नाव का इंजन बंद हो गया था और वो अब लहरों के साथ बहते हुए जा रहे थे। उनके हाथ में कुछ नहीं था। बचने की उम्मीद उनके पास थी तो वो था बस उनका रेडियो। पर बहते बहते वो इतना दूर निकल आते हैं कि रेडियो से वो चाहे कितनी भी मदद मांग ले, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और रिस्पॉन्स का इंतजार करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ उनकी जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब ना ही इन दोनों के पास कुछ खाने को बचा था, न पीने को पानी। जिंदा रहने के लिए उन्हें वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी अपने सपने में तक नहीं सोचा था। जो उन्होंने सोचा था कि कुछ घंटों में वो जमीन तक पहुंच जाएंगे, उन्होंने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि उन्हें 438 दिन लग जाएंगे। इसी के साथ दिन बीतते रहे। अब वो घंटों घंटों अपने हाथों को समुद्र के पानी में डुबा कर रखने लगे। जैसे ही कोई मछली उनके हाथों के आसपास से निकलती थी वो अपने नाखूनों के जोर से उसे पकड़ लेते, फिर उसे कुछ देर धूप में सुखा के कच्चा ही खा जाते थे, जिससे उनकी भूख मिट जाती थी और अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों का खून पी जाते थे, या कभी बारिश हो जाए तो उसका पानी पी लेते थे। पर हालात हमेशा इतने अच्छे नहीं रहते थे। कभी कभी पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी कोई मछली उनके हाथ नहीं लगती थी और भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपने नाखूनों को चबा के खाना शुरू कर दिया था और अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें मजबूरन अपना ही पेशाब पीना पड़ा। जैसे तैसे 4 महीने गुजरने के बाद कोर्डोबा की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना खाना बंद कर दिया था। जो भी खाता उसको उल्टा उगल देता। उसने एल्वारंगा से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए मेरी तरफ से मेरी माँ को सॉरी बोलना, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। बस ये बोल के कोर्डोबा सोया और फिर अगली सुबह नहीं उठा। अब एल्वारंगा से बात करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। वो दिन भर कोर्डोबा की डेड बॉडी से बात करता। 6 महीने गुजर चुके थे। एल्वारंगा पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच आ गया था। उसे नहीं पता था वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है। इस टाइम तक वो भी जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। तभी दूर कहीं पानी पे बहता हुआ कुछ दिखाई दिया, एक शिप। पर वो इतनी दूर थी कि एक शिप भी उसे चींटी के समान दिख रही थी। एल्वारंगा ने बहुत कोशिश करी, काश उसे कोई देख ले। उसके पास ना ही कोई फ्लेयर गन थी, ना ही कोई सिग्नल। उसके आसपास से करीब 20 शिप गुजरी। वो बहुत चीखा चिल्लाया पर कोई असर नहीं हुआ। अब उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर उसको अपनी माँ की एक बात याद थी कि अपनी खुद की जान लेने वाले कभी हेवन में नहीं जाते। बस इसी एक रीजन की वजह से उसने सुसाइड नहीं किया, वरना वो 99% तो मर ही गया था। सिर्फ
1% जिंदा था। इस पैसिफिक ओशियन में 438 दिन बिताने के बाद 449वें दिन उसे पास ही में एक छोटा सा आइलैंड दिखा। इसे देखते ही मानो एक मुर्दे में जान आ गई। वो आइलैंड उससे कहीं 15 किलोमीटर दूर था और बोट उसी दिशा में जा रही थी। उसे करीब 1 घंटा लगा और वो आइलैंड पर पहुंच गया। वो पानी में कूदा, पानी के भाव से तैरता हुआ आइलैंड तक पहुंचा। उसे इतनी खुशी हुई जैसे उसे मिट्टी नहीं, सोने का खजाना मिल गया हो। उसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो अपने हाथ पैरों को हिला पाए, तो वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास आइलैंड के लोकल गार्ड को पाया, जिसने तुरंत टीम से बात करके एल्वरंगा की जान बचाई। एल्वरंगा को ठीक होते ही उसको अपने देश वापस भेज दिया। और इस कहानी से हम सभी ने ये सीखा कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की चाह हो, कोई गोल या ड्रीम इतना जरूरी हो जितना एल्वरंगा के लिए जिंदा रहना जरूरी था, जो बिना खाना, बिना पानी और इतने मुश्किल समय में भी जिंदा रह गया, तो हालात चाहे कितने भी खराब हो जाएं, कभी भी कोई परेशानी हमें अपने गोल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। ओके, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।